अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के इस वक्त 6 बज रहे हैं और मैं बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाने के लिए उठी थी। तो 3 बच्चे जो हैं वो मेरे जाते हैं स्कूल, यानी 2 बच्चे जो है स्कूल गोइंग हैं, एक बेटी मेरी कॉलेज में जाती है और एक जो है यूनिवर्सिटी से फारिग हो गई है तो वो घर पे ही होती है। तो जो लेट सोते थे वो भी जो है जल्दी सो गए थे रात को और इस वजह से सभी जाग रहे थे और सबका ही मुझे नाश्ता बनाना था। तो रोज़ाना ही तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म का नाश्ता होता है। तो आज मैं बना रही थी सॉसेज के सैंडविच। तो मैंने सॉसेज निकाल लिए थे फ्रिज से और उन्हें डिफ्रॉस्ट करना होता है, तो इसलिए मैं माइक्रोवेव करूँगी पहले। तो यहाँ मैंने सोचा पहले मैं चाय रख देती हूँ। पत्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, रात को ही हस्बैंड लेके आए थे, तो मैं बॉक्स में डाल दूँगी। तो हम लोग ना यही वाली चाय पत्ती जो है वो पसंद करते हैं। तो पहले ना टपाल की चूरा और दानेदार मिक्स करके मैं इस्तेमाल करती थी, लेकिन फिर ये हुआ कि वो चूरा जो है ना वो काफ़ी रंग छोड़ती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय जो है ना वो हमारे घर में पसंद नहीं की जाती, मतलब नॉर्मल टी जो है वो पी जाती है। तो दानेदार में ये होता है कि वो इतनी तेज़ नहीं होती अगर उसे डालो ना, तो बस नॉर्मल टी बनती है और ना बहुत गाढ़ी चाय पी जाती है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, बस नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे ना पैकेट को झटक रही थी, क्योंकि होता है ये ले जाते में ना फिर इधर उधर गिर जाती है, झड़ जाती है और कोई भी चीज़ फेंकना अच्छी बात नहीं होती। तो वहाँ बचा रही थी और यहाँ पे देखिए पानी में मैं पत्ती डाल रही थी और ये थोड़ी सी पीछे भी गिर गई है। तो खैर इस तरह तो हो ही जाता है। और बस 1 चम्मच ही मैंने पत्ती इस्तेमाल किया, इतनी ही काफ़ी हो जाती है, काफ़ी अच्छी चाय जो है बन जाती है। तो यहाँ मैंने टोस्टर निकाल लिया था सैंडविचेस बनाने के लिए। तो ये टोस्टर मैंने लिया था लोकल मार्केट से और काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर जो है ना आप प्लेट्स बदल सकते हैं, इसमें 3 तरह की प्लेटें मिलती हैं। ये ग्रिल वाली है जो भी मैंने लगाई है। तो मुझे ग्रिल के जो मार्क्स हैं ना सैंडविचेस के ऊपर जो आते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं वो जो तिकोनी सैंडविच बनते हैं ना वो वाली प्लेट में बनाया करें, लेकिन पता नहीं मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं यही लगाती हूँ। तो अगर आप वैसे कुछ और इसमें ग्रिल वगैरह करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। अगर आप बीफ के पतले पतले जो पार्चे होते हैं वो, या चिकन के पार्चे जो हैं वो फिले जो बने हुए होते हैं, तो उन्हें भी अगर आप मसाला लगा के इसमें रखेंगे थोड़ी देर तो वो भी कुक हो सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें मैंने करीब कर ली थी। सॉसेजेस मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिए थे। टोस्टर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और अब यहाँ पे सॉसेजेस को गोल गोल मैं काट लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन जो है वो मैंने लगाया है और उसके ऊपर मैंने स्लाइस रख दिए हैं। मक्खन का काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आ जाता है सैंडविचेस के अंदर। और मुझे वैसे ख़ुद भी जो है मक्खन बहुत पसंद है टोस्ट पे लगाना, और देसी घी भी और ये मक्खन भी मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और यहाँ मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा केचप भी एक स्लाइस के ऊपर लगा के उसके ऊपर रख दिया है और अब ये ग्रिल कर लिया। देखिए कितने अच्छे मज़ेदार से और यमी से बन गए हैं। बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं हस्बैंड को भी नाश्ता दे रही थी और ये मैंने इनके लिए कप निकाला है और अब मैं चाय डाल रही हूँ उसके अंदर। और उनके जो है वो टोस्ट मैंने मक्खन लगा के सेक लिए थे, तो वो मैं उन्हें दे दूँगी। और बच्चे जो हैं वो अभी तैयारी कर रहे थे और जो लास्ट टाइम होता है बस जाने या निकलने से थोड़ी देर पहले का, तब आके वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और पहले मेरे बच्चे 2 बच्चे जो स्कूल गोइंग है ना वो भी माशाल्लाह बड़े हो गए ना, तो अब वो लंच नहीं लेके जाते। कहते हैं कि इतना टाइम भी नहीं होता कि हम आराम से लंच खा सकें। तो वो घर पे ही मैं उनको क्या करती हूँ कि ये सैंडविचेज़ या कुछ ना कुछ बना के सुबह नाश्ते में अच्छा सा नाश्ता करा के भेज देती हूँ। और दोपहर का खाना तो रेडी होता ही है, तो पूरे दिन इनको फिर अच्छा नाश्ता करने की वजह से भूख नहीं लगती और घर आके वो फिर अपना दोपहर का खाना खा लेते हैं।
तो सबको नाश्ता दे दिया था और मैं रह गई थी, तो यहाँ मैं अपना ऑमलेट बनाने आई थी। हाफ़ फ्राई बनाऊँगी और मुझे मोस्टली यही खाना अच्छा लगता है। और मैंने ढक दिया था कि ऊपर से भी हो जाए, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी तो फिर मैंने ऑयल ही ऊपर डाल दिया कि जल्दी से ऊपर से भी सिक जाए। तो बस जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। मेरी सबसे छोटी बेटी के बाल मैं बना रही थी और ये मुझसे बनवाती है, हालांकि बहनें भी हैं लेकिन जब मैं ही बनाती हूँ इसके बाद। तो इसके मैं पोनी बना रही थी। तो सुबह के जो काम होते हैं ना सारे के सारे बहुत तेज़ी से करने के होते हैं और टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। तो बस मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी और अब मैं डाल रही हूँ पौधों को पानी। तो मेरा यूजुअली यही है कि मैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन पौधों को पानी देती हूँ। और मैंने ख़ुद ही सारे प्लांट जो हैं वो अपने हाथों से लगाए हैं। और कड़ी पत्ता मैंने सीड्स डाले थे तो वो उग गया है। और मुझे बहुत शौक़ है कि मेरे पास मेरे गार्डन हो और गार्डन के अंदर मैं तमाम सब्ज़ियाँ उगाऊँ। तो मैंने धनिया लगाया था, धनिया के बीज से जो घर में पड़े होते हैं ना, मगर सही से नहीं लगे। तो उसके लिए मैं जो हूँ ना बाज़ार के बीज मंगवाऊँगी, मैंने सुना है वो सही रहते हैं। और मनी प्लांट भी जो है ना मैंने वो शाखें काट काट के एक दूसरे से ही बनाए हैं। मिट्टी में मैं उसे उनकी शाखें बो देती हूँ और वो जो है फैल जाते हैं, बहुत आराम से लग जाते हैं, मुश्किल नहीं होती ज़रा भी। और वॉशिंग मशीन में कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने सोचा चलो लगे हाथों इनमें भी सर्फ डाल के इन्हें मशीन को भी चला देती हूँ तो कपड़े भी धुल जाएंगे। तो अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग एरिया में और डाइनिंग पे रोज़ाना सुबह मैं इसी तरह से सफाई करती हूँ। और होता ये है कि किचन साइड की खिड़की ओपन होती है तो जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है फ्रिज पे भी और वॉशिंग मशीन पे और डाइनिंग एरिया में। तो कपड़ा मार लो ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस रोज़ाना का ये काम है कि अगर कपड़ा मार लिया जाए तो फिर मिट्टी नहीं रहती और साफ़ सुथरा लगता है घर। तो ये देखें मैं मनी प्लांट दिखा रही थी कि पीछे भी मैंने मनी प्लांट रख दिया है और ग्लासेस हो रहे थे गंदे तो मैंने सोचा भाई इन्हें भी हाथ लगा देती हूँ, जल्दी से इन्हें भी धो के रख देती हूँ। और टाइम बहुत शॉर्ट होता है, काम ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली सुबह का ये हिसाब किताब होता है कि जल्दी जल्दी काम निपटा लो तो बच्चों को लेने का टाइम हो जाता है और फिर लेने के लिए निकलना पड़ता है। तो अभी मैंने खाना भी बनाना था, खाना भी नहीं बना था तो मुझे फ़िक्र हो रही थी कहीं देर ना हो जाए और शावर भी लेना होता है मुझे तो इसलिए भी। अक्सर ये होता है कि ख़ाली बोतलें जैम जेलीज़ वगैरह की या किसी शरबत वगैरह की जो होती है ना वो बच रहती है तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ। तो मेरे पास ये आइडियाज़ होते हैं कि उनको वॉल हैंगिंग बना के लगा दिया जाए। तो बहुत सारी बोतलें ऐसी होती हैं जो इतनी खूबसूरत नहीं लग रही होती हैं तो वो मैं फेंक देती हूँ, लेकिन कुछ होती हैं जो अच्छी लगती हैं कि अगर उनको वॉल हैंगिंग बनाया जाए तो बहुत खूबसूरत लगेंगी तो वो मैंने यूज़ कर लेती हूँ। तो काफ़ी अर्से से सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी तो फिर मैंने एक हफ़्ता हुआ ये बना के जो है ना वॉल हैंगिंग्स मैंने लटका दिए हैं। और ये फ़िश पॉट था तो फ़िश मर गई थी तो मैंने उसके अंदर भी ये पौधा लगा दिया है। तो बेटी जो है यहाँ पे स्टीम ले रही थी और मेरे ख्याल से इसने फेशियल किया था क्योंकि मैं तो बाहर ही थी काम कर रही थी तो ये अंदर कुछ अपने कमरे में कर रही थी, उसके बाद आके स्टीम लिया। तो आई थिंक कि इसने शायद फेशियल लिया है या अक्सर साइनस की वजह से भी स्टीम लेते हैं ना। तो बस वो स्टीम ले रही थी और यहाँ मैं जो है ना ख़राब पत्ते जो है वो चुन रही थी। तो ये एक्चुअली होता ये है कि पानी तो मैं इनका जल्दी जल्दी बदल देती हूँ पौधों का, लेकिन ये मौसम की गर्मी की वजह से जो है पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें मैं इसी तरीके से तोड़ देती हूँ। ये मैंने आप देखें जो मैंने पौधे लगाए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बारिश तो हो गई है लेकिन गर्मी और हब्स तो अभी भी है। और मेरे किचन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ देखिए शॉवर मैंने ले लिया था और लोशन लगा रही थी। तो नहाने के बाद जो है ना अक्सर मैं बस ये अपनी केयर ज़रूर करती हूँ कि लोशन हाथों और मुंह पे लगाती हूँ, इससे अच्छा मॉइस्चराइज़ रहता है। अच्छा, खाना पकाने से पहले अगर मैं सफ़ाई कर लूँ तो फिर मुझे ये होता है कि सफ़ाई के बाद अक्सर मैं शॉवर लेती हूँ।
और मेरा फिर वही हाल हो जाता है खाना पकाने के बाद कि मुझे दोबारा शावर लेना पड़ता है। ये मुझे बहुत पसीना आने की शदीद किस्म की बीमारी है, तो ये मुझे अपने फादर साइड से मिली है और मेरी अम्मी को फिर कम आता है, लेकिन मेरे वालिद को बहुत आता था, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत पसीना आता है। तो यहाँ मैं भिगो रही थी चावल, और आज मेरा इरादा था कि मुर्गी की करी जो होती है आलू डाल के बनाते हैं ना, जो मुर्गी का सालन और चावल, वो हमारे घर में इतना पसंद किया जाता है कि बस क्या बताऊँ। अच्छा, हम ज़रा खाते हैं उसको पतले शोरबे के साथ, तो शोरबा ज़्यादा बनाते हैं, और हमारे यहाँ शोरबा दाल हो या शोरबा हो, चावलों पे ज़्यादा, चावल कम होते हैं और शोरबा और दाल ज़्यादा होती है। तो बस इसी तरह से मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो हल्की सी फ्राई कर लिया, उसके अंदर मैंने ज़ीरा जो है वो डाल दिया है, और कुछ काली मिर्च के दाने और बड़ी इलायची। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, जो फ्रेशली कल ही मैंने पीसा है, और तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब अंदाज़न, और इसे मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से। अच्छा, टमाटर जो है मैंने इसके अंदर ज़्यादा डाले हैं, और क्योंकि टमाटरों को खटास जो है ना चिकन के सालन में बहुत मज़े की लगती है, और मिर्चें भी हमारे यहाँ बहुत खाई जाती हैं, तो हम मिर्चें भी अच्छी खासी डालते हैं। तो धनिया पाउडर तो मैं 2 चम्मच ही लूँगी, लेकिन मैंने मिर्चें जो हैं वो भर के 3 चम्मच ली थी, क्योंकि शोरबा अगर आप ज़्यादा बनाओगे तो मिर्चें तो चाहिए होंगी। और वैसे मुझे ये लगता है कि आजकल मिर्चों में मिर्चें नहीं हैं, क्योंकि मैं तेज़ लाल मंगवाती हूँ हमेशा से, मगर अब मैं ये फ़ील कर रही हूँ, पहले तेज़ लगती थी तेज़ लाल, लेकिन अब नहीं लगती, तो मुझे फ़र्क महसूस होता है। और कलर भी नहीं आता सालन में, वो भी आप देख लेंगे। तो कलर के लिए लोग अक्सर डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट उससे बदल जाता है सालन का, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और कुछ सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड की हैं। मिर्चें भी बहुत मज़े की लगती हैं, हरी मिर्चें तो मैं लाजमी डालती हूँ, और बहुत शौक़ से हमारे वहाँ हरी मिर्चें भी जो है ना खाई जाती हैं सालन में। और 5 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए थे। टमाटरों की खटास से जो बनता है ना ये वाला सालन, नो डाउट बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत यम्मी होता है। तो आप मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, भले आप शोरबा मत रखिए, कम रखिए, लेकिन जो है बहुत मज़े का होता है ये। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं आलू, और आलू भी हमारे बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं। आलू के तो कोई भी कुछ भी बना हो आलू का, बस आलू का सालन हो, फ्रेंच फ्राइज़ हो, या आलू का कुछ भी भरता हो, बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे। तो बस यहाँ पे तैयार हो गया था सालन। उसके अंदर मैं ये थोड़ा सा मैं पका लूँगी, और अब मैं गरम मसाला उसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत पतला है, लेकिन इसके अंदर मिर्ची काफ़ी अच्छी खासी थी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक भी करना ना भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।